हेलो एवरीवन, गौतम इज़ एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 5 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, आज 5 सितंबर है तो आज मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन है कि हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 1 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे की यहाँ पर बात हो रही है। तो किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उन्हें 1954 में भारत का हाईएस्ट जो अवार्ड है, कौन सा, भारत रत्न, उससे भी नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं। ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ब्रुनेई की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं ये जो ब्रुनेई है ये कहाँ पर है? ये ब्रुनेई जो है दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्रुनेई जो है कौन से द्वीप पर स्थित है। तो ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित एक इस्लामी सल्तनत है। अब यहाँ की जो ये खास बात क्या है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस, महल है, जिसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस। क्या नाम है इसका? इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस। और ये विश्व का सबसे बड़ा महल है, जिसमें कि 1788 कमरे हैं, 257 बाथरूम हैं और 44 जो है इसमें सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद जो है वो किस देश से संबंधित है? तो ब्रुनेई में है ये। इसको जो आज़ादी है ग्रेट ब्रिटेन से कब मिली है? 1984 में मिली है। इसकी राजधानी क्या है? बंदर सिरी बागवान। और मुद्रा क्या है? ब्रुनेई डॉलर। और राजा यहाँ के हैं हाजी हसनल बोल्किया। और ये जो है विश्व के सबसे लंबे समय तक सम्राट बने रहने वाले व्यक्ति हैं। 1967 से बने हैं ये सम्राट और अभी तक चले हुए हैं। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शंस हैं शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। सही आंसर हमारा इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शिवराज सिंह चौहान। तो कृषि और ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है ये इनके पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास। और इन्होंने एग्रीश्योर फंड जो है अभी शुभारंभ किया है। कहाँ से किया है? इसको न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है। और इसका जो प्रबंधन है फंड का वो कौन करने वाला है? नाबार्ड करने वाला है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका जो प्रबंधन है वो किया जाएगा और यह जो पूंजी बाजार नियामक सेबी के नियमन से के तहत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र जो है वो चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगर हम बात करें कि शून्यकाल का मतलब संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। किसी भी आर्टिकल में शून्यकाल का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मीडिया के द्वारा दिया गया एक शब्द है और ये परंपरा है, कोई ये आर्टिकल नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया हैं। विश्व में अगर कोई संसद है जिसने कि अपनी विधायी कार्यवाही में शून्यकाल शुरू किया है तो पहली संसद कौन थी? वो थी भारतीय संसद। राज्य संसद या राज्य विधानसभाओं में शून्यकाल कब प्रारंभ होता है? तो प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद। जब प्रश्नकाल होता है पहले 1 घंटे में, तो उसके बाद जो होता है वो शून्यकाल होता है। संसद में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो संसद में जो शून्यकाल है इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। यह संसद के लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की शून्यकाल की अवधि क्या है? इसमें आधा घंटा शून्यकाल को दिया जाता है। ठीक है, और संसद और राज्य विधानसभा के नियमों में शून्यकाल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये एक परंपरा है, कोई नियम नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये 14वीं विधानसभा है जो अभी गठित हुई है। कब हुई है? 2022 में इसका गठन हुआ है। इसमें 68 मेंबर्स होते हैं और 5 साल का कार्यकाल होता है। और इसमें जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? ऑप्शन हैं नीतीश कुमार, सुमित अंतल, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सुमित अंतल। ठीक है,
तो लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट पैरालंपिक खेलों में, क्योंकि 2020 टोक्यो में भी इन्होंने इसमें गोल्ड जीता था, ठीक है, भाला फेंक में, और अभी भी इन्होंने गोल्ड जीता है, तो ये पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि 2024 पैरालंपिक से पहले, मतलब कि 2020 में जो पैरालंपिक हुए हैं उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, तो उसमें भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल थे, 8 इसमें सिल्वर मेडल थे और 6 जो थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। तो अभी भारत ने अभी तक का जो कितना हो चुका है हमारे पास, अभी 2024 में इसमें 9 जो रजत पदक जीते हैं, 5 इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं और 10 इसमें कांस्य पदक जीते हैं। अभी टोटल जो है 24 पदक हुए हैं अभी तक के भारत के, और ये पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं, ठीक है। तो गोल्ड 5 हमारे पास हैं, एक अवनी लेखरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतल, हरविंदर सिंह और धर्मवीर सिंह F51 कैटेगरी में। अभी जो भी होगा अपडेट आप लोगों को डेली बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 5 गोल्ड इसमें पैरालंपिक में आए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, फ्रांस, USA या फिर UAE। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ठीक है। तो भारत जो है फ्रांस के साथ 3 अभ्यास करता है, एक का नाम है शक्ति, और एक का नाम है गरुड़, और एक का नाम है वरुण, ठीक है। तो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, शक्ति जो है ये थल सेना का अभ्यास है, ये वाला गरुड़ जो अभ्यास है ये वायुसेना का अभ्यास है, और वरुण जो है ये नौसेना का अभ्यास है। तो अभी कौन सा हुआ है? ये वरुण का आयोजन हुआ है, ठीक है, भारत और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो अभी कुछ समय पहले शक्ति का भी आयोजन हुआ था भारतीय थल सेना और जो फ्रांस की थल सेना उसके बीच में। तो ये जो है उमरोई मेघालय के अंदर हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से क्रम का है ये? 22वें क्रम का है। कहाँ पर हुआ है? भूमध्य सागर के अंदर ये जो अभी नौसेना का अभ्यास हुआ है, और इसमें INS तबर और P-81 विमान ने भाग लिया है। शुरुआत इसकी कब से हुई है? 1993 से हुई है, और शक्ति जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि उमरोई मेघालय के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है? बुद्ध विहार, ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, और इसका जो द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार इसका नाम है। अभी इसमें क्या हुआ है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, कितनी? 10.5 फीट की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा, लातूर महाराष्ट्र के अंदर किया गया है, और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन रोकने पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? ऑप्शन हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वृंदावन ग्राम योजना और राष्ट्रीय जो गीता भवन परियोजना है इसकी घोषणा की है। वृंदावन से आप लोग ये मत सोच लेना कि उत्तर प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। तो वृंदावन से मतलब है कि ऐसे गांव जहाँ पर गौशालाओं का क्या किया जाएगा? गौशालाएं बनाई जाएंगी, इसीलिए उसको वृंदावन कहा जा रहा है। उन गाँवों को जो इसमें अधिकृत होंगे उनको वृंदावन का नाम दिया जा रहा है इसमें। और गीता, हर एक गाँव में गीता परिसर भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? लखनऊ, कोलकाता, पुणे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है? लखनऊ के अंदर हुआ है कमांडर सम्मेलन, और ये पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट टाइम इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। लखनऊ के अंदर हुआ है, और थीम क्या है इसकी? सुरक्षित और मजबूत भारत। तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं, वायुसेना के, थल सेना के और नौसेना के, तो ये इसमें भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो लखनऊ के अंदर हुआ है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, नोटरी पोर्टल। नोटरी, अगर जो लोग नहीं जानते तो नोटरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि मतलब अधिकार दिया जाता है, अधिकृत किया जाता है कि वो कानून के जो कुछ कानूनी रूप से अगर कोई दस्तावेज हैं तो उन पर वो हस्ताक्षर कर सकता है। उसके लिए उनको लॉ के अंदर डिग्री होनी चाहिए, मतलब 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ की होनी चाहिए उन्होंने, तो फिर उनको वो अधिकार मिलता है। कुछ इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है, जो कुछ क्राइटेरिया होता है वो पूरा उनको करना होता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में विधि एवं न्याय मंत्रालय किसके पास है? अर्जुन राम मेघवाल के पास है, और इसमें जो कागज रहित और कैशलेस नोटरी के लिए जो है ये किया गया है, ठीक है। कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर हुई है? ये जर्मनी के अंदर हुई है, हनोवर में हुई है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
अभय सिंह जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं? ये कहाँ के स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और तुआंकू मोरिज ट्रॉफी से रिलेटेड है, जो कि कहाँ पर हुई है? मलेशिया के अंदर इसका हुआ है आयोजन, ठीक है। हाल ही में गठित 23वें विधि आयोग का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो इसकी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खेल श्रेणी में किया गया है नीरज चोपड़ा को, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 1 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया है? तो ये किया है 7%, 6.6% से इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? तो ये किया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया? तो ये किया गया है ईरान के अंदर। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, डेरेस्टन एयरपोर्ट, जिसमें कि 82.2% तापमान किया गया है नोट। हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो ये की है साउथ अफ्रीका ने, कि आइए और यहाँ पर पर्यटन का मजा लीजिए, ठीक है। ट्रस्ट टूर ऑपरेटर स्कीम। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो सही आंसर किया था आप लोगों ने, परिमल नाथवानी। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? PV सिंधु, अमन सहरावत, मनु भाकर या फिर मैरी कॉम? सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। पहले किसका रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ा है, जो कि अभी बने हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।